हेलो, वेलकम बैक टू स्टडीज़ माय फ्रेंड। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 4 भी बहुत आसान है पिछले वाले की तरह। इसमें हमें क्या करने हैं, दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं और एक साइड ड्रॉ करनी है। तो पहला वाला करते हैं। इन ट्रायंगल एस ए टी, ये जो ट्रायंगल है एस ए टी में, इसमें 80 जो साइड है उसकी लेंथ क्या है 6.4 सेंटीमीटर। और मेज़र ऑफ एंगल ए कितना है 45 डिग्री, और मेज़र ऑफ एंगल टी इक्वल्स टू कितना है 105 डिग्री। तो हमें ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन ट्रायंगल ड्रॉ करने से पहले हमें एक रफ फिगर बनानी पड़ती है। ठीक है, तो रफ फिगर पहले बनाते हैं हम यहाँ पे। तो रफ फिगर बनाने के लिए सिंपली हमें, रफ फिगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, हमें रफ फिगर बिल्कुल अंदाजे से बनानी पड़ती है। तो ये जो हमारी है 80 है, जो कि 6.4 सेंटीमीटर की है। इसके बाद में हमारा जो एंगल टी है वो 105 डिग्री का है। तो ये कितना होगा, तकरीबन इतना सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 90 डिग्री से ऊपर होगा। तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, और ये ज़्यादा हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे तो ये ऐसा होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट ए पर से जो एंगल निकलेगा वो कितना है 45 डिग्री का है। तो यहाँ से हमें 45 डिग्री का एंगल निकालना पड़ेगा। तो 45 डिग्री का एंगल इतना होगा, और ये जो है इस तरफ ऐसे जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा एस। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल बना एस ए टी। ये कितनी डिग्री का है 40 डिग्री का होगा हमारा। ओके, और ये कितनी डिग्री का होगा हमारा, ये 105 डिग्री का होगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ट्रायंगल बनेगा। ये क्या है, हमारी रफ फिगर है। ठीक है, तो रफ फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने तीनों मतलब जितने भी प्रैक्टिस हुए हैं तो उनमें आपको रफ फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम फिगर ड्रॉ करते हैं ये वाली। तो सबसे पहले हम बेस लेते हैं 80। ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 6.4 सेंटीमीटर का मेज़र लेंगे रूलर से। तो 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, और यहाँ से हमने मेज़र लिया। ठीक है, तो ये है हमारा 6.4 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमारा जो ये टी है ये कितना था 105 डिग्री का था। तो हमें प्रोट्रैक्टर चाहिए। तो ये जो प्रोट्रैक्टर है हम इसे पॉइंट टी पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे, और ये हमने बिल्कुल, आपको प्रोट्रैक्टर एक्यूरेट रखना है। तो इस तरह से प्रोट्रैक्टर रखेंगे, और यहाँ से 105 डिग्री हम मेज़र करेंगे। तो 100 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे 105 डिग्री आता है। यहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे, और इसको और टी को हम जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 105 डिग्री का एक एंगल बन गया है। अब हमें बनाना है एंगल ए। एंगल ए कितना था हमारा 45 डिग्री का था। तो एंगल ए पे हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे, और यहाँ से 45 डिग्री कहाँ पे आएगा, देखो ये 40 डिग्री है। ओके, यहाँ पे 40, और ये होगा हमारा 45 डिग्री। तो ये ऐसे आएगा, और ये जो लाइन है इससे हमें प्रोट्रैक्टर से या फिर रूलर से एक लाइन खींच देनी है उस पॉइंट से। तो ये बहुत आगे तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, और इसको भी हमें एक्सटेंड कर देना है क्योंकि यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैच हो गए हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा एस है, और ये है हमारा 45 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हमने मतलब तीनों ड्रॉ किए हैं, और रफ फिगर आपको ड्रॉ करनी है, उसके बाद में हम एक्चुअली में फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक ये पॉइंट आपके एक इंटरसेक्ट ना करें वहाँ तक आप मतलब एक्सटेंड कर देना है। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, इन ट्रायंगल एम एन पी, ट्रायंगल एम एन पी है, उसमें जो एक साइड एन पी है उसका मेज़र है 5.2 सेंटीमीटर।
ठीक है। मेजर ऑफ एंगल एन 70 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल पी है 40 डिग्री। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है और सबसे पहले हमें रफ फिगर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो रफ फिगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारा बेस होगा, कितना है बेस हमारा 5.2 सेंटीमीटर का। ओके, एन और पी। और जो ये जो एंगल पी है ये कितना है 40 डिग्री, मतलब ये इतना होगा। ठीक है। आपको ये जो रफ फिगर है बिल्कुल अंदाजे से ड्रॉ करनी है। और ये जो एंगल एन है ये 70 डिग्री का होगा। तो 70 डिग्री इतनी आएगी, 70 डिग्री, हाँ इतना। ठीक है। और इन दोनों को हमें मैच कर देना है। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल बनेगा। और ये जो हमें पॉइंट मिला है ये होगा हमारा पॉइंट एम। ठीक है। और ये जो एन है ये कितना था हमारा 70 डिग्री का था, तो 70 डिग्री। और ये जो पी है हमारा ये कितना है 40 डिग्री का था। तो इस तरह से हमारी रफ फिगर बनी है। तो ये हमारी रफ फिगर है। ठीक है। अब हम एक्चुअली में फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एन पी कितना है 5.2 सेंटीमीटर। तो रूलर लेंगे और रूलर में हम 5.2 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हम 5.2 सेंटीमीटर मेज़र करते हैं। तो ये इतना आएगा और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है। और ये क्या है हमारा एन पी है, कितना है 5.2 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमारा जो एंगल पी है वो कितना है 40 डिग्री का। तो हम यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखेंगे और 40 डिग्री का एंगल मेज़र करेंगे। ठीक है। तो 40 डिग्री का एंगल हम यहाँ से मेज़र करेंगे। 0 है यहाँ पे 40 आए तो ये हुआ हमारा 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे। और इसको ज्वाइन कर देंगे, मैच कर देंगे इसके साथ, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद जो हमारा एन है, एन जो एंगल होगा ये कितना है 70 डिग्री का। तो प्रोट्रैक्टर रखेंगे एन पर। ठीक है। और हमने प्रोट्रैक्टर रखा। अब यहाँ पे हम 70 डिग्री का एंगल मेज़र करेंगे। तो ये 70 डिग्री का एंगल यहाँ पर आएगा 70 डिग्री। ठीक है। और इसको एन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो हमें पॉइंट मिला है ये हमारा पॉइंट है एम। ठीक है। और एन कितना था हमारा 70 डिग्री का। तो ये हुआ हमारा 70 डिग्री का। और ये जो था ये हमारा कितना था 40 डिग्री का। ठीक है। तो ये हुआ हमारा 40 डिग्री का। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन ट्रायंगल ई एफ जी, ट्रायंगल का नाम ई एफ जी है। और ये जो साइड ई जी है ये कितनी है 6 सेंटीमीटर की है। मेजर ऑफ एंगल एफ कितना है 65 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल जी है 45 डिग्री। तो इसके हिसाब से हमें क्या करने है, पहले रफ फिगर ड्रॉ करने हैं। ठीक है। तो रफ फिगर ड्रॉ करना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। ई जी कितना है 6 सेंटीमीटर का। और हमारा जी कितना है, तो यहाँ पे हमारा जी है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के हिसाब से हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर जो होगा वो हमारा पॉइंट एफ होगा। ठीक है। और हमें ई पता नहीं है लेकिन हमें एफ पता है। तो सबसे पहले हमें ई निकालना होगा, लेकिन हम यहाँ पे जो जो रफ फिगर है इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी 65 डिग्री के हिसाब से, इस तरह से। और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो हमारी फिगर बनी है ये जो है 65 का होगा, एफ 65 डिग्री का होगा। और ये जो है ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगल बनाना है, लेकिन हमें यहाँ पर ई पता नहीं है। और ये हम जब तक हम पता नहीं कर लेंगे तब तक हम ये एंगल नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम ई फाइंड करेंगे। ई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको एक सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फाइंड ई, हमें ई फाइंड करनी है ना। सो ई एंगल एफ ई जी
इक्वल्स टू वॉट, ये क्या है ये हमें पता नहीं है, तो हम इसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता है। देखो, एक ट्रायंगल के जब तीनों साइड तीनों एंगल्स की हम प्लस करते हैं, तीनों एंगल को हम ऐड कर देते हैं, तो उसके जो सम होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 180 बन जाती है। एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 180 होगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों की सम जो है वो 180 हो जाती है। देखो अब आप कैसे होगा, तो एंगल एफ ई जी हम इन तीनों को मिला देंगे। ठीक है, सो एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या लिखोगे? देखो, रीज़न लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री होगा। उसके बाद अगर आप ऐसे भी सम करके देखोगे ना प्रैक्टिकली, तो वो भी 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन हमें ई पता नहीं है, तो अब देखो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। एफ कितना है हमारे पास? 65 डिग्री है, तो एफ की जगह पर हम 65, सो देयरफॉर एफ कितना है? 65 डिग्री। सो यहाँ पे हम 65 लिखेंगे, प्लस हमें एंगल ई नहीं पता है, तो हम एंगल ई यहाँ पर लिख देते हैं, एंगल ई, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, प्लस एंगल जी कितना है हमें पता है, एंगल जी कितना है? 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब 65 प्लस 45 हम करेंगे और उसको हम 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ई इक्वल्स टू, ठीक है, अब ये जो दोनों हैं ये इधर जाएंगे तो ये माइनस बन जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसको इधर भेज रहे हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो 180 माइनस, सो 65 प्लस 45 कितना होगा हमारा? यहाँ पे प्लस हो गया ना, तो 65 प्लस 45 कितना होगा हमारा? वो होगा हमारा 110। तो 180 में से 110 को हमें माइनस कर देना है, तो हमें मिलेगी ई की वैल्यू। सो देयरफॉर एंगल ई इक्वल्स टू कितना बचेगा? 180 में से अगर हम 110 को माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 70 डिग्री। तो हमारा जो ई है वो 70 डिग्री का होगा। तो हम अभी ये जो ट्रायंगल है इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेस ड्रॉ करना है जो कि है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, सो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक आएगा 6 सेंटीमीटर। ई और ये कितना, ये क्या है? जी है, 6 सेंटीमीटर का। जी कितना है हमारे पास? 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे और 45 डिग्री मेज़र करेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री यहाँ पर आता है, सो इसको हम मैच कर देते हैं। यहाँ पे, ठीक है, और ये जो हमारा ई है ये हमें अभी मिला है, कितना है वो? 70 डिग्री। तो हम ई पर प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ से हम 70 डिग्री मेज़र करेंगे। तो 70 डिग्री ये रहा, मतलब यहाँ पर आएगा और इसको हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। और ये जो हमें पॉइंट मिला है ये एफ है, तो इसके जो तीनों एंगल्स बन गए हैं। तो ये एफ कितना है हमारा? 65 डिग्री का। ये कितना है हमारा? 45 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ट्रायंगल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड, ये जो साइड एक्स वाई है ये 7.3 सेंटीमीटर की है। मेजर ऑफ एंगल एक्स कितना है? 34 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल वाई कितना है? 95 डिग्री। तो हमें भी पहले इसकी क्या बनानी है? रफ फिगर बनानी है। तो हम यहाँ पर एक्स वाई ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा बेस होगा, और y कितना है? 7.3 सेंटीमीटर की होगी।
उसके बाद ये जो हमारा एक्स होगा ये कितना है 34 डिग्री का। 34 डिग्री के हिसाब से हम यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। और ये जो y है ये हमारा कितना है 95 डिग्री का। तो 95 डिग्री के हिसाब से हम यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे इस तरह से। इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ऊपर तक ताकि हम इसे मैच कर सकें, और इसको हम ना मैच कर देते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो रफ फिगर आपको उतनी अच्छी, मतलब रफ फिगर आपको बिल्कुल जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसके हिसाब से बनानी है। तो ये कितना है y हमारा 95 डिग्री का है और x कितना है हमारा 34 डिग्री का है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल बन के रेडी होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक्चुअल फिगर ड्रॉ। सो ये थोड़ा सा मतलब गंदी हो गई, तो आप इसे अच्छी बनाना रफ फिगर को। सो ये हमारी रफ फिगर हो गई फिगर, और हम अब करते हैं एक्चुअल में फिगर ड्रॉ। तो हमारा जो ये एक्स वाई है ये कितना है 7.4 सेंटीमीटर का, सॉरी 7.3 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर आएगा 7.3 सेंटीमीटर, इतना, ठीक है। ये हुआ हमारा x एंड ये हुआ हमारा y 7.3 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमें जो y है ये कितना है 95 डिग्री का है। तो हम y पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे सिंपली और इसे 95 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर है 90 डिग्री और ये बनता है हमारा 95 डिग्री। सो यहाँ पे हमें एक मार्क लगाएंगे और इसको मैच कर देंगे इसके साथ। इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना है हमें यहाँ तक। और अब आप देखो हमारा जो x है ये कितना है 34 डिग्री का। तो x पर हमें एक प्रोट्रैक्टर रखना है और यहाँ से हमें 34 डिग्री मेज़र करना है, ठीक है। सो ये हुआ 30 और ये हुआ हमारा 35, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मार्क लगाए हैं और उसे रूलर से हम ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरह से। और ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम कहेंगे z, ठीक है। सो एक्स वाई जेड ये हमारा ट्रायंगल बना है। y कितना था हमारा 95 डिग्री का था और x कितना था हमारा 35 डिग्री का था। तो इस तरह से ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 4 है ये ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।